नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, बहुत दिनों के बाद मैंने अपना हम सभी का ग्रुप किसान भाई किसान परिवार ग्रुप ओपन किया भाई साहब। तो उसमें लगभग 1000 से ऊपर ही मैसेज थे। तो मैंने आज फ्री बैठे 2 बजे से बैठा था भाई साहब, 4:30 बज रहे हैं। सारे मैसेज पढ़ डाले, जो काम के लगे उन्हें स्टार करके रख लिया, बाकी के डिलीट कर दिए। भाई साहब, इन मैसेज को पढ़ने से कुछ बातें पता चली। कहीं पे मैंने देखा कि गुरुजी हमारे जो गया प्रसाद जी खोरे हैं, उन्होंने उनकी सोयाबीन की जड़ें बताई है। बहुत ही ज़ोरदार जड़ें थी उनकी। शायद ही है कि मैंने किसी के सोयाबीन की इतनी बढ़िया जड़ देखी होगी। फिर उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। उसके बाद में भाई साहब कुछ भाई साहब जो थे उन्होंने पूछा कि यार वो उससे भी पहले का था, लगभग 15-20 दिन पहले का, कि मेरे सोयाबीन के जो पत्ते हैं वो कटे फटे हैं और ना तो मुझे इल्ली दिख रही ना मच्छर दिख रही है। तो उसका भी कुछ लोगों ने जवाब दिया है। ऐसे करके भाई साहब बहुत सारे, कहीं पे एक घोल है दलाल घोल, उस पर से चर्चा चली। दलाल घोल पर से दलाल घोल कैसे बनता है, उसके फ़ायदे क्या हैं। कुछ किसानों ने बताया कि यार हमने दलाल घोल बनाया था, उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। तो इस तरह की सभी बातें आज जो भी व्हाट्सएप ग्रुप था हमारा किसान भाई किसान परिवार, उनकी खास बातें, ये तीनों ही बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। और बाकी अच्छा लगे तो भाई साहब वीडियो देखना, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर करना, बाकी कोई बात। यहाँ हम ओपन कर रहे हैं ग्रुप, और ग्रुप में यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण जी सोलंकी। इन्होंने पूछा, मैं अनुभवी किसान मित्रों से जानना चाहता हूँ कि क्या तेज पानी गिरने से लार्वा इल्ली सब मर जाती हैं क्या, क्योंकि मेरे खेत में बहुत सारे पत्ते छिदे हुए हैं और मैं आज जाकर 10 जगह पर सोयाबीन को हिला कर भी देखा हूँ, ना तो कोई लार्वा मिला ना इल्ली मिली ना कुछ भी, मतलब तेज पानी से जो भी है। तो भैया इनका उत्तर दिया है यहाँ पे ये भाई साहब ने, पत्ते जो छिदे हुए दिख रहे हैं वो कीट पतंगे फुद्दे रस चूसक कीड़ों के कारण रहते हैं, जो कि उड़ जाते होंगे या मर जाते होंगे। भैया देखो, अपने गुरुजी हैं श्री गया प्रसाद जी। अपने को भैया एक ही व्यक्ति, मतलब बुरा नहीं मानना भैया, ये ग्रुप में जो भी लोग हैं वो गलत मत समझना, गुरुजी बहुत बढ़िया व्यक्ति समझ में आते हैं। इन्होंने कहा है कि एक सुनहरी कीड़ा है जो नई पत्ती निकलते ही कुतर देता है। पत्ती बड़ी होने पर अधिक छेद और बड़े दिखाई देने लगते हैं, ईल नहीं लगी है। ये भैया गुरुजी ने, ये देखो ये फ़ोटो भेजी है, ये गुरुजी की उंगलियों पे बैठा हुआ है ये कीड़ा। ये इस तरह के जो कीड़े होते हैं भाई साहब, ये कीड़े हैं जो मतलब कि सही दिमाग कर देते हैं ना। एक कीड़ा ये है सुनहरी रंग का, ये भी गुरुजी ने ही फ़ोटो भेजी है, बाकी ये थोड़ी सी ब्लर हो गई है ना। ये वीडियो देखते हैं, हेमंत गुर्जर जी नसरुल्लागंज वाले ने भेजी है। इस तरह के पत्ते मेरे खेत में भी है भाई साहब, मैंने 6 एकड़ में सोयाबीन लगाया है, उसमें भी है ये समस्या। और ये देखो इन्होंने छिदे हुए पत्ते बताए हैं, और कहीं पे ये कीड़ा भी बताएंगे क्या, ये सर्कल बनाया नहीं बताया भैया, ये सर्कल के अंदर कीड़ा बैठा था। ये देखिए आप, गुर्जर जी ने ये बताया है ये। तो भाई साहब ये कीड़ा जो है ये कर रहा है कमाल। यहाँ पे गुरुजी ने लिखा है, ये ही है असली चोर जो पत्तियों में छेद कर रहा है। तो भाई साहब इस तरह से चर्चाएं चलती रहती है। बाकी यहाँ पे राजू जी ने देखो ये तना छेदक की फ़ोटो भेजी है। ये इनके अंदर ये पीला पीला दिख रहा है ना सोयाबीन के अंदर, ये तना छेदक है। बाकी यहाँ पे कुछ और भी चर्चाएं चलती रहती है, जैसे माइको राजा पर से चर्चा चली है, ये फास्फोरस पर से चर्चा चली है। वहीं से यहाँ पे माइको राजा के बारे में बताया है कि बहुत बढ़िया फफूंद है, जो कि मतलब फास्फोरस को और जो भी पोषक तत्व हैं वो पौधे तक उपलब्ध, जड़ों तक उपलब्ध कराता रहता है। ये एक सहजीवी फफूंद है। यहीं पर अपने योगेश सोदिया जी जो हैं, इनकी चर्चा चल रही है। आदरणीय, बैक्टीरिया का सतत उपयोग करने से क्या आपकी डीएपी एनपीके की लागत पहले की तुलना में बिल्कुल कम होती है। भाई साहब आप माइको राजा का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। वहीं पे यहाँ पर देखो ये भाई साहब बोल रहे हैं फसल के हिसाब से बैक्टीरिया है गन्ने में एसिटोबैक्टर, ज्वार बाजरा मक्का गेहूं में
OJ2 वेक्टर दलहनों में राइजोबियम, इसके साथ PSV KSV तथा मतलब भाई साहब इस ग्रुप में मैं आपको बताऊं तो रासायनिक के साथ साथ जैविक और मित्र फफूंद मित्र कीटों पर भी चर्चाएं होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो आप स्यूडोमोनास और बैसिलस सबटिलिस पर चर्चा चल रही है। इसका स्प्रे करते हैं यदि स्यूडोमोनास और बैसिलस सबटिलिस का, तो बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। ये बात तो बहुत सही है भाई साहब। आप लोगों को अगर ये चाहिए कि स्यूडोमोनास बैसिलस सबटिलिस और जितनी भी मित्र फफूंद है इन पर से वीडियो आपको चाहिए तो मैं आपके लिए बना के दे सकता हूं, और बहुत बढ़िया खुल के जानकारी अपनी लोकल भाषा के साथ दूंगा जो कि आपकी समझ में आ जाए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आगे बढ़ते हैं हमारे, है ना। इस पे भैया हमारे ग्रुप में आगे है, पहली दूसरी बारिश के बाद अगर सोयाबीन में बिवेरिया बेसियाना का स्प्रे करते हैं तो कोई भी कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिवेरिया बेसियाना इतनी बेहतरीन फफूंद है भाई साहब कि आप अगर बिवेरिया बेसियाना का इस्तेमाल करते हैं तो आप मजाक मानेंगे कि आपकी फसल में जो भी कीट है, इल्ली है, फुद्दे हैं, फफूंद है, उन पर अगर एक बार फफूंद टच भी हो गई ना बिवेरिया बेसियाना, तो वो उस पर पूरे कीट पे जम जाएगी और उसको सफ़ेद करके वहीं के वहीं जमा देगी। इतनी बढ़िया फफूंद है और बहुत बढ़िया कीटनाशक कहूँगा मैं बिवेरिया बेसियाना को। अब यहाँ पे हमारे जो हेमंत गुर्जर जी हैं नसरुल्ला कॉलेज वाले, इन्होंने देखो कुछ बीटल्स की फ़ोटो भेजी है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये कुछ इस तरह से भी भेजा है इन्होंने। इस पे लिखा है कि बीन लीफ बीटल, इसकी पूरी जानकारी है यहाँ पर भाई साहब। मैं ये कुछ देर के लिए ऐसा रख देता हूँ, आप वीडियो रोक कर पढ़ लेना, क्योंकि मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। इसको बड़ा भी कर देता हूँ और ये वाला भी आप वीडियो रोक के पढ़ना चाहें, है ना, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो रोक लेना और पढ़ लेना। ये पूरे बीटल उनकी जानकारियाँ हैं भाई साहब कि कौन सा बीटल कैसा है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। ये आप मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, आप वीडियो रोक के या इसके आप स्नैपशॉट ले लेना और इनको पढ़ लेना। ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्या मतलब बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर हम इसको ले लेंगे। वहीं पे भैया असलम खान जी हैं हिमालय टेलर्स वाले, ये मैंने नंबर सेव किया। इन्होंने ये भेजी है फ़ोटो। यहाँ पे आप देखेंगे ये कीट है ब्लैक कलर का, ये इस इल्ली को खा रहा है। इन्होंने पूछा भैया ये मित्र कीट है कि दुश्मन, ये नहीं मालूम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखिए, ये देखिए आप, इन्होंने लिखा है आज एक मित्र हरदा ज़िले के कृषक हैं, उन्होंने 2172 सोयाबीन में ज़्यादा हाइट के कारण कटिंग करी, कुछ नया प्रैक्टिकल किया। ये भैया इन्होंने इनकी सोयाबीन की जो पत्तियां हैं ना, ये ऊपर से कटवा दी ज़्यादा हाइट के कारण। ये देखो बढ़िया तलवार चला रहे हैं ये लोग सोयाबीन पे, बहुत उम्दा। इससे फ़ायदा क्या होगा भाई साहब, ये अगर भाई साहब आप ये वीडियो देखें तो मैं आपसे अलग से भी पूछ लूँगा कि इनको फ़ायदा क्या हुआ है ये ऐसे पत्ती कटवाने से। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है भाई साहब एक और प्रैक्टिकल करके देखें, 2% DAP का स्प्रे थोड़ी सी सोयाबीन पर करें और हाइट, फूल और फली की साइज में क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उपयोग हम अनार में कड़ी के मैच्योर करने में, बड़े साइज फूल बढ़ाने के लिए, साइज बड़ा करने के लिए उपयोग करते हैं। इससे पत्ते भी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। आकाशदीप जी लिख रहे हैं इस फार्मूले ने ज़बरदस्त परिणाम दिया है किसान भाइयों, ये दलाल घोल के नाम से मशहूर है। तो अब अपन आ गए दलाल घोल पे। अब दलाल घोल की चर्चा होगी, है ना। यहाँ पे ये दलाल घोल की बात आ रही है। फूल आने के समय दलाल घोल डाल सकते हैं। एक भैया ने पूछा था क्या फूल आने पर भी डाल सकते हैं, तो इन्होंने कहा डाल सकते हैं। जी हाँ भाई साहब, दलाल घोल में DAP, यूरिया और जिंक सल्फेट हमने करीब 8 साल पहले सरसों की फसल पर फूल आने के बाद किया था, और हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में किसान भाई कपास की फसल में इसका उपयोग खूब करते हैं। दलाल घोल जो है भाई साहब वो दलाल मिश्रण डॉक्टर दलाल घोल है। इसमें अपने को 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो DAP, 500 ग्राम जिंक 21% वाला लेना है। अब योगेश जी पूछ रहे हैं, सिसोदिया जी, क्या दलाल घोल को फसल की अवस्था और ज़रूरत के हिसाब से 1%, 2% किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने और लिखा है कि मेरी खेती सच्ची खेती वाले डॉक्टर सतीजा जी काफ़ी अच्छे से समझाते हैं दलाल घोल को। उनका कहना है कि कुछ ना कुछ आपसी अभिक्रिया तो करेगा,
इसलिए सभी भाई दलाल घोल तो डालना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये, बढ़िया है। किसी भी चीज़ का अतिरिक्त उपयोग होगा तो दलाल घोल, देखो भैया यहाँ पे गुरुजी लिख रहे हैं डीएपी का घोल कहें या दलाल घोल कहें, इसका उपयोग मैंने भी कपास की खेती में किया है, लेकिन अब समय बदल गया है, हम भी बदल गए हैं। आजकल सारे एनपीके की रेंज वाटर सॉल्यूबल उपलब्ध है, जो ड्रिप से या स्प्रे से फसल को उपलब्ध कराने के लिए लंबी रेंज मार्केट में है। हमारी मानसिकता एक से अधिक सामग्री एक साथ स्प्रे में उपयोग की सेट हो चुकी है। इसके साथ एनपीके भी शामिल रहता है, जैसे 19-19 052 34, इस प्रकार से और भी आगे मतलब गुरुजी ने बोला है। दोबारा स्प्रे में सक्षम नहीं है, श्रम शक्ति नहीं है। मतलब गुरुजी का कहना ये है कि दलाल घोल व्यक्ति बनाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, बल्कि दलाल घोल काम बहुत बढ़िया करता है। आगे बढ़ते हैं। लिक्विड डीएपी हो या लिक्विड यूरिया, काफ़ी महंगा पड़ता है। दानेदार यूरिया डीएपी को पानी में घोलकर काफ़ी सस्ता पड़ेगा, बस अगर पूरी तरह पत्तों में अवशोषित हो सके तो। भैया यहाँ पे बोल रहे हैं, ये किसान हैं उज्ज्वल सिंह जी, डीएपी को हल्के गर्म पानी में घोलें, जल्दी घुल जाएगी और ज़्यादा मात्रा में घुलेगी। 100 लीटर पानी में 2 किलो से ज़्यादा डीएपी ना लें, पत्ते जलने की समस्या हो सकती है। बाकी तो सब बढ़िया है। जिंक साथ में ले रहे हो तो चिलीटेड वाला ही लें। यहाँ पे उमेश जी बोल रहे हैं, अच्छा ये तो ये एक अलग वीडियो है, आगे बढ़ते हैं। ये भैया एफआईआर की चर्चा चल रही है, एफआईआर है ना। एफआईआर पे चर्चा ये चल रही है कि एफआईआर का मतलब होता है पहले फंगीसाइड, फिर आई का मतलब इंसेक्टिसाइड और आर का मतलब रेगुलेटर, टॉनिक या खाद। वैसे तो आर का मतलब होता है राइजोबियम, कि हम बीज उपचार कर लें तो पहले फफूंदनाशक से करें, फिर कीटनाशक से, फिर राइजोबियम से। मगर आजकल आर की जगह व्यक्ति आखिरी में कुछ से भी बीज उपचार कर देता है। यहाँ पे श्याम राजपूत जी पूछ रहे हैं, सफ़ेद मक्खी जो कि एक सोयाबीन की फसल में मुख्य रोग पीला मोजेक वाहक कार्य करती है, ये सफ़ेद मक्खी रस चूसक कीट के अंतर्गत आती है, इसके लिए प्रमुख कीटनाशक बताएं। भाई साहब ये दवाइयाँ बहुत सारी है, बहुत सारे किसानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ बता दी है। यहाँ पे गुरुजी ने बताई है सफ़ेद मक्खी के लिए बायफेंथ्रिन प्लस डायफेंथ्रिन या बायफेंथ्रिन प्लस एसिटामाप्रिड या थायोमेथाक्साम, इस प्रकार से है ना। ये किसान का सोयाबीन देखो भाई क्या बढ़िया फूलों से लगा हुआ है। ये न्यू वैरायटी है सोयाबीन की, 33 नंबर वैरायटी। चलो इसको भी देखेंगे भविष्य में, 33 नंबर वैरायटी। ये पत्ते जो तोड़े हैं इस पर से चर्चा चलेगी कुछ देर। गुरुजी ने इनकी 5, 6, 7 पत्तियाँ बताई है सोयाबीन की। इस तरह की सोयाबीन की पत्तियाँ नई वैरायटियों में आ रही है बहुत सी। ये वीडियो देखिए आप, बेड पर बुआई के ये फ़ायदे होते हैं भाई साहब। देखो पानी भरा हुआ है सोयाबीन में, मगर सोयाबीन बिल्कुल नहीं गल रहा है। अब ये जहाँ पे निकास है वहाँ से ये पानी निकल जाएगा। आगे यहाँ पर ये जो इल्ली देख रहे हैं ना आप, सफ़ेद रंग की, ये सफ़ेद रंग की इल्ली हो जाती है भाई साहब ब्यूवेरिया बेसियाना के कारण। ये जो किसान है पंकज पटेल जी, खंडवा के किसान है ये थोड़ी बहुत जो खेती है वो जैविक भी करते हैं, इसलिए इन्होंने इल्ली बताई है। और यहाँ पे लिखा है कोराजन का भाव कम होने के कारण हमारे यहाँ इल्लियों ने सामूहिक रूप से यह कदम उठाया है, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। मजाक में लिखा है कदम उठाया, मतलब इल्लियाँ सामूहिक रूप से आत्मदाह कर रही है। यहाँ पे भैया ये ड्रैगन फ्रूट्स आ गए। यहाँ पे चर्चा चल रही है, ये तो मक्के की चर्चा चल रही है स्वपरागण वाली, इसको हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे एक किसान ने और बताया भाई साहब, देखो इनकी पूरी जो सोयाबीन जो है ये देखो पूरी काली पड़ गई है ना। और यहाँ पे देखो ये इल्ली है तने के अंदर, स्टेम फ्लाई वो की इल्ली है ये 2172 के अंदर। तो ये दिक्कत आ जाती है भाई साहब, दवाई नहीं डालते हैं। और अब ये दिक्कत और ज़्यादा आएगी, स्टेम फ्लाई है, हाँ स्टेम फ्लाई है। अब ये दिक्कत भाई साहब और ज़्यादा जब आएगी, अब जब बरसात रुक जाएगी ना तो ये बहुत तेज़ी से असर करेगी, पौधे सूखेंगे इनके एक लाइन से। और यहाँ पे देखो इनने लिखा भी है, और क्या जिन पौधों में स्टेम फ्लाई का अटैक हो चुका है वो सूख जाएंगे, सूखेंगे या किसी प्रकार। भाई साहब मैं बता देता हूँ, ये सूखेंगे तो नहीं, आप टॉनिक वगैरह डालोगे तो ये हरे कच्चे हो जाएंगे, पर एक दिक्कत आएगी, अफलन की समस्या आपकी फसल में हो जाएगी, है ना। यहाँ पे देखिए परमानंद जी पवार ने ये डाली है कुछ फ़ोटोज़। यहाँ पे लिखा है अवरुद्ध विकास,
यहाँ पे लिखा है पत्ती के सिराओं के बीच पीलापन, कुंड बनाने वाली इल्ली, ये तना मक्खी का प्रकोप, फली छेदक इल्ली ये हरे रंग की, ये रिंग कटर चक्र भ्रंग है ना, ये गेरुआ रोग सोयाबीन में, ये पत्ती धब्बा रोग। तो सोयाबीन के कुछ इन्होंने रोग की, मुख्य रोगों की फ़ोटो डाली है यहाँ पे भाई साहब। ये किसान जो है धर्मेंद्र जी, इन्होंने पूछा है, ये देखो फूल के ऊपर एक ये कीड़ा बैठा है, ये वही कीड़ा है जिसकी हम ऊपर चर्चा कर रहे थे। और एक किसान ने, अपने हेमंत जी ने इसकी फ़ोटो भी भेजी थी। इन्होंने लिखा है भाई साहब ये फूलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या करें, है ना। तो इसका भी इलाज बताया होगा बहुत से किसानों ने। फूल गिरा रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। ये देखो इस फ़ोटो में भी यही है, इसमें भी यही है। नज़र बहुत तीखी है, इल्ली को पहचान गए। इल्ली नहीं है भैया, गुरुजी बोल रहे हैं। गुरुजी बीटल है शायद, हाँ बीटल है। इस बीटल को ज़्यादा नरम पत्ती वाली वैरायटी में ज़्यादा लगता है ये बीटल। इसके लिए भाई साहब इलाज है फ्लूवेंडियामाइड 8.8% डेल्टामेथ्रिन। इसके अलावा भी बहुत सी दवाई है, ज़रूरी नहीं यही डालोगे। आप बायर का मकाऊ भी डाल सकते हैं। ये मकाऊ की फ़ोटो डाल दी है आशीष पटेल जी ने। ये मकाऊ है, नया टेक्निकल आया है मार्केट में, है ना। गुरुजी ने लिखा है भाई साहब फूलों को वो कीड़ा नुकसान पहुंचा रहा था ना, उसके लिए प्रेफेनो सिंगल डाल दो 50% में, या थायोमेथाक्साम डाल दो, या बायफेंथ्रिन डाल दो, उसके साथ डायफेंथ्रिन डाल दो। गुरुजी ने बता दिया। भैया इसमें केमिकल क्या है मकाओ में? मकाओ के केमिकल की बात करें तो हम इसके अंदर है टेट्रानिलिप्रोल और थाइक्लोप्रिड 30% नया अब आया भैया मेन वीडियो गुरुजी की जड़ वाला। गुरुजी ने लिखा है यहाँ पे प्लाऊ का बेनिफिट। आप गुरुजी के सोयाबीन की जड़ देखें, दंग रह जाओगे। और ऐसी जड़ अगर भाई साहब किसी के सोयाबीन की हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। ये देखो ये तो एक ही पौधे की जड़ थी, ये बहुत सारे पौधों की जड़ है गुरुजी के सोयाबीन की। ये देखो आप, और ये गुरुजी का सोयाबीन लगा है 2172 के जड़ तंत्र वाला। तो गुरुजी ने यहाँ पे पत्ती छेदने वाली शिकायत आपकी 2172 में भी ज़्यादा है भाई। वो तो पत्ती तो सबकी छेदेगी, क्योंकि वो बेचारे छोटे छोटे से कीड़े रहते हैं, काट फूट के बढ़ जाते हैं। भाई साहब मैंने यहाँ गुरुजी से पूछा था, गुरुजी अभी तक आपने कितने स्प्रे किए और आपकी फसल का जड़ तंत्र इतना मजबूत क्यों है, प्लीज़ ज़रूर बताएं। क्योंकि हमारी फसल की जड़ें तो काली पड़ के गलने लगती है। भैया जब मैंने पूछा था उस पर 3 लोगों ने यूं का निशान किया है। तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैंने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था। मेरे को भी शाबाश दूंगा मैं खुद को थोड़ा थोड़ा। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो गुरुजी ने उत्तर दिया भैया आदरणीय दुबे जी बीज उपचार में झेलोरा लिया था। इनकी नकल करके भाई साहब इनसे पूछ के मैंने भी अपने 2172 में झेलोरा ही लिया था। दूसरे स्प्रे में टेबुकोनाजोल और सल्फर लिया था भाई साहब। मैंने दूसरा नहीं किया, 40 दिन के बाद अब जान के पहला स्प्रे किया। उसकी वीडियो भी शायद मैंने आपको दिखा चुका हूँ। ज़मीन में प्लाव किया हुआ है, बाकी तो स्प्रे में सामान्य दवाई ही है ना। तो भाई साहब यहाँ तक था, बाकी तो बहुत सारी चर्चाएँ हैं इसमें। ये एक भैया ने इनका जड़ तंत्र दिखाया है। कहाँ अब देखो, बुरा मत मानना, ये इनकी जड़ और गुरुजी की जड़ में कितना अंतर है ना। तो भाई साहब समय हो चुका है बहुत, और मैंने आपसे बहुत सारी चर्चाएं की उस ग्रुप के बारे में। वो ग्रुप में भाई साहब क्या है कि बहुत से किसान आपस में एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो भाई साहब क्या है कि मैं अधिक से अधिक रकबे में धान लगाता हूँ। सोयाबीन तो मैंने ट्रायल पे मात्र इसी साल, लगभग 7-8 साल में, इसी साल या 10 साल हो गए होंगे, बहुत सालों के बाद 2172 लगाया है। वो भी मैं गया प्रसाद जी और अपने लखन पटेल जी और अपने हरीश जी पवार, इन लोगों की जान खाता रहता हूँ, इनसे पूछता रहता हूँ क्या डालूँ क्या करूँ, और डालता करता हूँ नहीं। तो मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो भाई साहब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मुझे कम दिखने लगा है, इसलिए आजकल मैं चश्मा लगा के ही पढ़ता हूँ। जय राम जी की।